Hello students, welcome to the easiest way of studying. Today we will study about relation for JEE Main exam, that is chapter relation हम पढ़ेंगे आज JEE Mains एग्ज़ाम में जो आता है। तो हम चैप्टर रिलेशन में सबसे फर्स्ट हमारा आएगा इस चैप्टर में कि हमें ऑर्डर पेयर क्या होता है ये समझना है। ऑर्डर पेयर्स, तो जो ऑर्डर पेयर्स होता है उसको हम a, b से डिनोट करते हैं। तो सपोज हम ये a, b से डिनोट कर दिए इसको, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। अब ये ऑर्डर पेयर जो है इसमें a जो होता है हमारा, a को बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया ऑफ, और इसको फर्स्ट कंपोनेंट बोले या फिर और फर्स्ट कोऑर्डिनेट, या फिर इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। बी को हम बोलते हैं सेकंड कंपोनेंट और सेकंड कोऑर्डिनेट। ओके, ये हमारा ऑर्डर पेयर का नोटेशन हो गया। ओके, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमको ध्यान में रखना होता है। जैसे सपोज करते हैं हम नोट्स हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है कि इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू b, देन अगर a और b इक्वल नहीं है देन a, b इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर b, a। डेट इज़ ऑर्डर पेयर a, b और ऑर्डर पेयर b, a दोनों इक्वल नहीं होगा तब तक कि जब तक कि हमारा a और b इक्वल ना हो। यानी इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो है फर्स्ट कंपोनेंट ये a है, लेकिन इस ऑर्डर में फर्स्ट कंपोनेंट b है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। तो ये हमारा फर्स्ट हमारा इसका ध्यान में रखना ये पॉइंट। अब एग्जांपल जैसे सपोज कर लिए कि हमारा एक ऑर्डर पेयर 5, 0 है और एक ऑर्डर पेयर 0, 5 है, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर हमारा इक्वल नहीं है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट जो है, सेकेंड पॉइंट हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर a, b इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर c, d के इक्वल है, अब ये दोनों अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है तो हैंस हम यहाँ से बोलेंगे कि a c के इक्वल होगा एंड b इज इक्वल टू d होगा। यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड ऑर्डर का फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल, और फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड एलिमेंट ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का सेकेंड एलिमेंट के इक्वल आएगा। ये हमारा दोनों ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हो तो ये ध्यान में रखना है। तीसरा हमारा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि a, b ऑर्डर पेयर जो है ये हमारा इक्वल नहीं होता है एलिमेंट a, b। यानी ये हमारा ऑर्डर पेयर a, b है और ये एलिमेंट a, b है। यानी इस फॉर्मेट में जब लिखेंगे तो a, b और b के a का मतलब सेम होता है, मीनिंग सेम होता है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डी पॉइंट। डी पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि a, b, c ये जो ऑर्डर पेयर आएगा ये हमारा ऑर्डर पेयर नहीं है, इसको बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। ओके, यहाँ पे हमारा देयर आर 3 एलिमेंट्स, इसलिए हम इसको ट्रिपलेट्स बोलेंगे। अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट हमको ध्यान में रखना है कि ई पॉइंट अगर हमारे पास a, b, c, d टाइप का आएगा तो इसको हम बोलेंगे 4 टपल, इसको बोलेंगे 4 टपल। ये हमको ध्यान में रखना है। अब जो है ये हमारा ऑर्डर पेयर हो गया। अब नेक्स्ट हमको ध्यान में रखना है, जो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आएगा वो हमको ध्यान में रखना कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है ये हमको यहाँ पे सीखना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसको a क्रॉस b से डिनोट करते हैं। अब a क्रॉस b जो आएगा ये हमारा क्या होगा, एक ऑर्डर पेयर आएगा a, b, और ये ऑर्डर पेयर जो होगा फर्स्ट एलिमेंट इसका बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से, सेट a से, एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट ये सेकेंड सेट से बिलोंग करेगा। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग होता है। अब इसको हम पढ़ते क्या है, a क्रॉस b पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं a क्रॉस b, इसको पढ़ते हैं a क्रॉस b। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा कि फाइंड a क्रॉस b, फाइंड a क्रॉस b, b क्रॉस a, b क्रॉस a क्रॉस a एंड b क्रॉस b
इफ़ हमारा ए इज इक्वल टू गिवन है u कॉमा वी एंड सेट बी इज इक्वल टू गिवन है p कॉमा क्यू कॉमा आर। तो यहाँ पे हमको a क्रॉस बी, ए और बी गिवन है, a क्रॉस बी, b क्रॉस a क्रॉस a और b क्रॉस b निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे पहला हम देखें तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं, इसका बनाते हैं। तो हमारा गिवन है a इज इक्वल टू यू कॉमा वी, बी इज गिवन एज पी क्यू आर। तो यहाँ से जब a क्रॉस b करेंगे तो इसमें हमारा सारा एलिमेंट आ जाएगा, जो कि फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट सेट से ए से आएगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट ये हमारा u आ जाएगा। तो ऑर्डर पेयर u से कितना ऑर्डर पेयर बनेगा, एक तो हमारा u p आ जाएगा, दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा u से u के साथ q आ जाएगा, तीसरा ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर u के साथ r आ जाएगा। तो ये हमारा 3 ऑर्डर पेयर तो u के साथ बना, और v के साथ भी ऑर्डर पेयर बनेगा तो v कॉमा p बन गया, और v कॉमा q ऑर्डर पेयर बन गया, और v कॉमा r ऑर्डर पेयर बन गया। तो ये हमारा a क्रॉस b आ गया। सिमिलरली यहाँ से b क्रॉस a जब करेंगे तो b क्रॉस a से क्या होगा कि फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारा होगा b सेट से लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट b सेट से ले लिए, तो हमारा सेकेंड कंपोनेंट a सेट से लेना पड़ेगा। तो सेकेंड कंपोनेंट a सेट से लेंगे। तो b से जब p लेंगे तो a से हमारा एक बार u आ जाएगा और एक बार v आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से आ गया ऑर्डर पेयर। उसके बाद जब फर्स्ट एलिमेंट q होगा तो जाके हमारा सेकेंड एलिमेंट या तो u होगा या तो v होगा। सिमिलरली जब फर्स्ट एलिमेंट r होगा तो इसका फर्स्ट एलिमेंट या तो u होगा या तो r कॉमा v होगा। तो ये हमारा आ गया यहाँ से b क्रॉस a। तो इस तरह से हम a क्रॉस b क्रॉस a निकाल लेंगे। अब a क्रॉस a निकालने की कोशिश करते हैं। तो a क्रॉस a क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट a हो, सेकेंड एलिमेंट भी a ही हो, a का ही पार्ट्स हो। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट अगर u ले लिए मान लेते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट u ले लिए तो सेकेंड एलिमेंट में भी a का ही सेट एलिमेंट आएगा। तो a का एलिमेंट क्या आएगा, एक तो u आएगा, u के साथ एक हमारा u के साथ v आ सकता है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, जब v से स्टार्ट होगा तो एक u आ जाएगा और एक v के साथ v आ जाएगा। तो ये हमारा a क्रॉस a आ गया। सिमिलरली हम b क्रॉस b भी निकाल सकते हैं। तो जब b क्रॉस b करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट बी सेट का ही होगा और सेकेंड एलिमेंट भी ऑर्डर पेयर में बी सेट का ही होगा। तो बी सेट का अगर पहले एलिमेंट पी लिए तो दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, एक तो पी आ जाएगा, पी के साथ फिर दूसरा हमारा क्यू आ जाएगा, फिर पी के साथ आर आ जाएगा। अब ऑर्डर पेयर स्टार्ट होगा क्यू से। सपोज करते हैं क्यू से स्टार्ट हुआ तो सेकेंड एलिमेंट पी हो जाएगा, क्यू के साथ फिर क्यू हो जाएगा, फिर क्यू के साथ आर आ जाएगा। सिमिलरली हमारा यहाँ पे पहला एलिमेंट अगर आर हो तो दूसरा एलिमेंट पी हो जाएगा, आर कॉमा क्यू हो जाएगा एंड आर कॉमा आर हो जाएगा। तो ये हमारा ये बी क्रॉस बी आ गया। तो इस तरह से हम ए क्रॉस बी क्रॉस ए और एक बी क्रॉस बी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमको ध्यान में रखना है। सपोज यहाँ पे नोट्स जो है हमारा, इसको ध्यान में रखना है कि नोट्स बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कि इन जनरल जो है, इन जनरल ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों इक्वल नहीं होता है। इन जनरल ये दोनों इक्वल नहीं होगा। कभी कभी केस ऐसा आएगा कि इक्वल होगा, लेकिन हमेशा ये इक्वल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि ए क्रॉस ए जो है, ए क्रॉस ए इज डिनोटेड बाई ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब है ए क्रॉस ए लिखा हुआ है। तीसरा हमारा आ जाएगा कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज फाई, मतलब या तो ए या तो बी दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसमें कि एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारा ऑर्डर पेयर जो है ए क्रॉस बी जब करेंगे तो वो हमारे पास फाई आएगा, यानी ए क्रॉस बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा। फोर्थ हमारा है कि ए क्रॉस बी अगर फाई गिवन है कि ए क्रॉस बी का वैल्यू अगर फाई है तो इसका मतलब क्या है, आइदर ए फाई होगा और बी फाई होगा। तो आइदर ए इज, यहाँ पे ए क्रॉस बी अगर फाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए फाई हो या बी फाई हो, दोनों में से कोई एक फाई हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों फाई ही है। ए इज़ नॉट इक्वल टू फाई एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू फाई, यानी ऐसा भी हो सकता है कि ए क्रॉस बी का वैल्यू अगर यहाँ पे फाई के इक्वल नहीं है। ये हमारा है फोर्थ का पॉइंट का, ये ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी अगर फाई के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब
ए फाई नहीं होगा और बी भी फाई नहीं होगा, यानी दोनों में से कोई भी फाई नहीं होगा, तभी उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाई नहीं आएगा। और लास्ट पॉइंट हमको ये ध्यान में रखना है कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसको हम डिनोट करते हैं एन ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। अगर ये हमारा m है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इज इक्वल टू n है, ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b क्या आ जाएगा, तो ये हमारा सिंपली नंबर जो है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, यानी mn के बराबर आ जाएगा, यानी ये हमारा mn के बराबर आ जाएगा। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अब जो है हम आते हैं फाइनली हम रिलेशन के बारे में कि व्हाट इज़ रिलेशन। तो हमारा अब स्टार्ट होता है रिलेशन। ओके, तो रिलेशन होता क्या है, इसको हम बाय डेफिनेशन समझते हैं कि किसी भी सेट्स, कोई भी सेट है ए और बी गिवन है, तो एवरी सेट के लिए एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन का मतलब है कि अगर ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी का एवरी सबसेट जो है वो हमारा रिलेशन कहलाएगा ए से बी में रिलेशन। ठीक है, ये हमारा रिलेशन का बाय डेफिनेशन हो गया। अब हम समझते हैं कि इसका जो क्या बोलते हैं डोमेन एंड रेंज क्या होता है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। ओके, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। रिलेशन का डोमेन और रेंज का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बाय डेफिनेशन अगर समझें तो लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन अगर आर जो है रिलेशन है ए से बी में, तो हम क्या बोलेंगे कि पहला हमारा पॉइंट होगा कि सेट ऑफ ऑल the first component of order pair, set of all the first component of order pair is known as domain. First component of order pair in R is called domain of relation R and is denoted by, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, सो डिनोटेड बाय डोमेन ऑफ आर, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 10। इसलिए हम डोमेन ऑफ आर क्या लिखेंगे, सो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज टू ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यानी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए को सिर्फ लेना है तो वो हमारा डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड हमारा आ जाएगा रेंज का, तो रेंज का क्या हो जाएगा डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन अगर यहाँ पे रेंज हम लिखना चाहें तो रेंज जो आ जाएगा यहाँ पे सेट ऑफ ऑल द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्ड इन आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर, इसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ आर एंड इज डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, सो ये हमारा डिनोटेड बाय रेंज ऑफ आर, इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे रेंज ऑफ आर। अब रेंज ऑफ आर हम इस तरह से हम अगर लिखें तो रेंज ऑफ आर क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम बी लेंगे तो बी को लेंगे ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर से ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है तो उसका हमको सेकेंड एलिमेंट अगर लेंगे तो वो हमारा रेंज देगा। और ए कोमा बी ऑर्डर पेयर जो है ये हमारा रिलेशन आर से आर का सबसेट है और उसका फर्स्ट एलिमेंट यानी ए जो अगर लेंगे फर्स्ट एलिमेंट तो वो हमारा डोमेन हो जाएगा। तो ये डोमेन और रेंज का मीनिंग हो गया। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं डोमेन और रेंज का। तो सपोज करते हैं यहाँ पे एग्जांपल, सपोज कर लिए कि हमारा लेट ए बी द ए इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, तो ये हमारा ए दिया हुआ सेट एक्स कोमा वाई एंड बी हमारे पास दिया हुआ
u कॉमा v। तो देन पहला हमारा कंडीशन है कि फाइंड a क्रॉस b, सबसे पहले फाइंड करना है a क्रॉस b का वैल्यू। देन हमको फाइंड करना है डोमेन ऑफ रिलेशन r, एंड देन फाइंड करना है रेंज ऑफ रिलेशन r। तो ये हमको इसी क्वेश्चन में तीनों को हमको यहाँ पे निकाल के देख लेना है। तो अब गिवन हमारे पास जो है, गिवन है कि ए सेट जो है उसका एलिमेंट हमारे पास x, y है, और बी सेट जो हमारे पास है तो उसमें हमको u एंड v है। तो जब हमको निकालना है a क्रॉस b, तो इसका मतलब a क्रॉस b अगर लिखेंगे तो जितना भी ऑर्डर पेयर आएगा उसमें पहला एलिमेंट जो होगा फर्स्ट कंपोनेंट वो a का एलिमेंट होगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट a का एलिमेंट मान लेते हैं x है, तो ऑर्डर पेयर यहाँ पे क्या बनेगा, x के साथ b का सारा एलिमेंट आएगा सेकेंड में। तो ये हमारा आइदर u आ जाएगा और x के साथ आइदर v आ जाएगा। तो ये हो गया। अब फर्स्ट एलिमेंट a का आ जाएगा तो यहाँ पे y आ जाएगा, तो y के साथ या तो u आएगा और या तो v आएगा, तो y v। तो ये हमारे पास a क्रॉस b का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना है नेक्स्ट, हम निकालते हैं डोमेन ऑफ r। सो डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो ये हमारा हो जाएगा a b बिलोंग्स टू रिलेशन r। अब यहाँ पे जितना भी ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x है, फिर x है, तो ये हमारा नहीं लिखना है, और ये हमारा y हो गया। तो ये डोमेन हो गया। रेंज ऑफ r क्या आ जाएगा, सो रेंज ऑफ r इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट लेना पड़ेगा a, b बिलोंग्स टू रिलेशन r। अब सेकेंड एलिमेंट b लेना पड़ेगा, तो जितना भी हमारा यहाँ पे रिलेशन r है और इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, u है, v है, u है, v है, तो यानी एक ही बार लेना है, तो u, v। तो ये हमारा हो गया इसका रेंज। सो दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमको सपोज करते हैं कि पहला कंडीशन लेते हैं एक, कि सपोज किए कि फर्स्ट केस में हमारा यहाँ पे कि a क्रॉस b जो है हमारे पास एक a जो है एक सेट है, मान लिए a नोट हमारा, या फिर R1 रिलेशन मान लेते हैं, इस तरह से एक रिलेशन मान लेते हैं R1। ठीक है। तो R1 हमारे पास गिवन है x, y, y, u एंड y, v, ये हमारा गिवन है। और x, यहाँ पे u मान लेते हैं, x, u मान लेते हैं। यानी हमारे पास जो रिलेशन है इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b। ये क्या कह रहा है कि R1 जो है एक रिलेशन है फ्रॉम a टू b। इसका मतलब क्या, ये हम समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे a जो हमारा है, a में हमारे पास इसका डोमेन जो आएगा ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट में x और y है, तो ये हमारा हो जाएगा x और y, ये हमारा a आ गया। अब उसी तरह से रेंज आएगा, रेंज हमारे पास ये b आ गया, तो b में हमारे पास क्या है, u है और v है, तो ये हमारा u आ गया और ये v आ गया। तो इसका जो रिलेशन इससे बन रहा है, तो ये हमारा रिलेशन R1 हो जाएगा। इसको कहते हैं R1, इस तरह से हम नोटेशन करते हैं। तो ये हमारा a टू b रिलेशन हो गया R1। अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है कि x जो है u से कनेक्टेड है, तो x हमारा u से कनेक्टेड हो गया। फिर हमारे पास y जो है u से कनेक्टेड है, तो y हमारे पास u से कनेक्टेड हो गया, और y v से कनेक्टेड है, तो y v से रिलेट हो गया, तो y हमारा v से रिलेशन हो गया। तो ये हमारा हो गया। अब डोमेन जो होगा, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ये डोमेन होता है, और ये सेकेंड जो होता है ये रेंज होता है। तो यहाँ पे हम डोमेन ऑफ R1 क्या बोलेंगे, सो डोमेन ऑफ R1 विल बी x, y, और ये हमारा इक्वल होगा इस सेट A का, तो ये हमारा सेट A आ गया। और रेंज ऑफ R1 क्या आ जाएगा, तो रेंज ऑफ R1 विल बी इक्वल टू, तो ये हमारा आ जाएगा u, v, यानी इस वाले में जितना भी कनेक्टेड है वो हमारा सब लेना है। तो u, v ये हमारा सेट b के इक्वल है, तो सेट b आ गया, तो ये हमारा रेंज हो गया। तो इस तरह से ये हम रिलेशन R1 देख लिए। अब एक और रिलेशन सपोज करते हैं, रिलेशन R2 इस तरह से गिवन है कि R2 का वैल्यू है x, u एंड n, v। ये हमारा है R2 एक रिलेशन है, इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b। ये हमारा रिलेशन है कहाँ, a टू b रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा a जो होगा उसमें डोमेन आएगा, b में
रेंज आएगा। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, x और n, तो ये x और n आ गया। अब यहाँ पे u और v है, तो ये u और v आ गया। तो ये हमारे पास a हो गया और ये b हो गया। तो ये a और b एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये R2 रिलेशन से कनेक्टेड है। अब हमारे पास जो ये हमारा इंफॉर्मेशन है कि x जो है u से कनेक्टेड है, तो x u से कनेक्टेड हो गया, और n जो है v से कनेक्टेड है, तो n v से कनेक्टेड हो गया। तो ये हमारा आ गया। अब डोमेन ऑफ, यहाँ पे रेंज पहले लिख लेते हैं, रेंज ऑफ R2 क्या आ जाएगा, सो रेंज ऑफ R2 क्या आ जाएगा, जो हमारा सेकेंड वाला है, सेकेंड एलिमेंट, तो ये हमारा u, v है, तो ये u, v, हैंस ये b सेट के बराबर है। और डोमेन ऑफ R1 क्या, R2 क्या आ जाएगा, सो ये हमारा डोमेन आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट जो कि x और n है, सो x और n ये हमारा सेट A के बराबर है। तो इस तरह से हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा आ गया। अब जाके एक सपोज करते हैं, एक रिलेशन R3 है, और R3 इस तरह से है कि सपोज R3 इज ए रिलेशन, थर्ड केस में R3 इस तरह से दिया हुआ है कि R3 इज रिलेशन एज x, u एंड x, v इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। ये हमारा रिलेशन है फ्रॉम A टू B। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये एक रिलेशन आएगा A से लेके B तक जाएगा। तो सपोज ये B आ गया और ये A रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट x है और x है, तो सिर्फ x ही आया है, और वो सेकेंड एलिमेंट में u और v, तो ये हमारा u और ये v। अब कनेक्टेड क्या क्या है, x हमारा कनेक्टेड है, x कनेक्टेड है u से, और x ही कनेक्टेड है v से, तो x कनेक्टेड हो गया u से, x कनेक्टेड हो गया v से। तो ये हमारा हो गया रिलेशन A फ्रॉम रिलेशन R3 फ्रॉम A टू B। तो रिलेशन R3 फ्रॉम A टू B आ गया। अब हमको फाइंड करना है सपोज कि डोमेन ऑफ R3, सो डोमेन ऑफ R3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ R3 इज इक्वल टू, तो ये हमारा आ जाएगा x के बराबर। ओके, ये हमारा सिर्फ x एलिमेंट सिर्फ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे a एलिमेंट में यहाँ पे हमारे पास x और y दो गिवन है, तो यहाँ पे y किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो डोमेन में सिर्फ x आ रहा है। उसी तरह से अब रेंज का बात करें तो रेंज में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो रेंज ऑफ R3 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू u, v, और u, v यानी पूरा का पूरा सेट आ रहा है, यानी ये हमारा सेट B के इक्वल है। तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि सपोज करते हैं एक रिलेशन हमारे पास फोर्थ में कि R4 इज इक्वल टू 5 गिवन है। तो ये हमारा क्या रिलेशन हो गया, R4 इज ए रिलेशन, यहाँ पे R4 इज इक्वल टू 5 अगर है तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, रिलेशन फ्रॉम A टू B, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस रिलेशन इज कॉल्ड, इस रिलेशन को बोलेंगे क्या, सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड इम्पिटी रिलेशन, यानी कोई भी एलिमेंट इसमें रिलेशन रिलेट नहीं है, तो ये हमारा इम्पिटी रिलेशन आ गया। सेकेंड हमारे पास पॉइंट्स जो है इसको नोट करना है कि इस पॉइंट में हमारा क्या कर रहा है कि R5 अगर A क्रॉस B ले लिए, R5 A क्रॉस B एक रिलेशन लिए जो कि R5 रिलेशन से डिनोट किया हुआ है, तो इज ए रिलेशन, इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, ये हमारा पूरा का पूरा रिलेट ही हो गया। सो रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो ये भी रिलेशन A टू B ही रिलेशन होगा, और इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सारा एलिमेंट आ जाएगा, जो कि हमारा पास A क्रॉस B में जितना भी एलिमेंट है, जितना भी उसका सबसेट है, वो सारा का सारा R5 में आ रहा है, इसलिए हमारा ये यूनिवर्सल रिलेशन कहला गया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। सो इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, easiest way of studying. Thank you.